गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। फिरोजाबाद के एसीपी अनुज चौधरी पर संभल की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। अनुज चौधरी पर एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है, अनुज चौधरी कौन है और कब योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की, किन किन बयानों को लेकर विवाद में रहे और उनके परिवार का क्या है बीजेपी कनेक्शन, आज चर्चा में हम आपको बताएंगे। चर्चा में बात करेंगे अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी इस वक्त फिरोजाबाद में एसीपी हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। उनके ऊपर संभल की स्थानीय अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। ये एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है, इसके पीछे एक याचिका है। आलम नाम के एक युवक के पिता यामीन ने एक याचिका दाखिल की और जिसमें आरोप लगाया गया कि अनुज चौधरी ने उनके बेटे को गोली मारी। ये गोली संभल हिंसा के दौरान, यानी कि 2024 के नवंबर में जब संभल में हिंसा हुई, उस दौरान जब यामीन अपने घर से ठेले पर पापड़ बेचने निकला था, तब गोली मारने के इरादे से धुआंधार फायरिंग की गई, जिसमें आलम को गोली लगी और आलम की मौत हो गई। अब इस मामले में संभल कोर्ट ने अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। संभल के तब के सीईओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, तो अब के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार विश्नोई, उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल एफआईआर तो दर्ज नहीं होगी, वो आगे जो कोर्ट है उसमें जाएंगे। ये तो बात घटना की हो गई, क्यों एफआईआर दर्ज की बात है। लेकिन अनुज चौधरी, विवाद अनुज चौधरी का रिश्ता ऐसा है जैसे समझिए कि पतंग की उसकी डोर से हो। लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं। जब वो पहलवानी कर रहे थे तब भी सुर्खियों में थे, और अब जब वो नौकरी कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, तब भी सुर्खियों में। सबसे पहले चर्चा की बात करें तो संभल हिंसा के दौरान अनुज चौधरी की खूब चर्चा हुई। संभल में जब जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया और उसके बाद वहां पर टीम जांच करने पहुंची तो वहां पर हिंसा भड़क गई। तब अनुज चौधरी अपने काम को लेकर भी चर्चा में रहे, खूब उनके वीडियो सामने आए और जिसमें एक मामले में उनको एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इन सब के बीच उनका एक बयान भी उस वक्त खूब सुर्खियों में आया था। अनुज चौधरी ने एक न्यूज़ चैनल से गोली मारने की बात को लेकर ही एक बात कही। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ी ही हो रहे हैं पुलिस में, ऐसे ही मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, एक परिवार, पूरी फैमिली है पुलिस वालों की। आप पुलिस की सिचुएशन को देखिए। ये बात अनुज चौधरी ने हिंसा के दौरान की और जो जाहिल शब्द का इस्तेमाल किया, इसको लेकर उनकी खूब उस वक्त आलोचना हुई थी। अब इसी मामले में एफआईआर, जब अनुज चौधरी ये बात कह रहे थे तभी उनको लेकर ये कहा गया उनके परिवार की तरफ से कि उनको डर लगता है अनुज चौधरी को लेकर कि जो बात विवाद नेता उनके खिलाफ कह रहे हैं, कहीं हमारे बेटे को कुछ हो न जाए। बयानबाजी वो इधर उधर की लगा के मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और हमें मतलब बहुत इसका मतलब ऐसा रहा, मुझे ऐसा आ जाए कि मेरे लड़के को कोई बात ना हो जाए। अब जब बात उनके पिता की हो रही तो बात अनुज चौधरी के परिवार की भी कर लेते हैं। अनुज चौधरी के परिवार का भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ है, उससे कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? दरअसल अनुज चौधरी 3 भाई हैं। अनुज चौधरी के 2 भाई हैं, एक अमित, एक अंकुश। अमित जो है वो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर जिले के। अमित बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स भी करते हैं, कुकड़ा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। अमित की पत्नी फिलहाल मुजफ्फरनगर सदर की ब्लॉक प्रमुख हैं। अमित को कहा यह जाता है कि वो संजीव बालियान के करीबी भी हैं और अमित फुल के राजनीति भी करते हैं। एक बार जब संजय सिंह ने अनुज चौधरी को लेकर लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया था, तब उन्होंने जमकर जवाब भी दिया था। अमित ने अनुज चौधरी के पक्ष में आते हुए संजय सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई थी। माननीय संजय सिंह जी जो है राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद एक बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन जो इनकी ये बचकाना हरकत है, लफंडर क्या होता है? लफंडर, हमारे तो खानदान में किसी ने लफंडर शब्द सुना नहीं। शायद संजय सिंह जी को बखूबी जानते होंगे लफंडर क्या होता है। उस लफंडर क्या होता है? अरे संजय सिंह जी, आप जो है अभी एक ऐसे केस में जेल में हो, तिहाड़ जेल में होकर के आए हैं, शराब के एक कांड में, ठीक है? आपको शोभा नहीं देती, अपनी भाषा पे संयम रखिए। इस तरीके से अनुज चौधरी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब इसे विवाद कह लीजिए या चर्चा कह लीजिए।
और ऐसा नहीं कि पहली बार है कि अनुज चौधरी इस सरकार में चर्चा में आए हों, वो हमेशा से चर्चा में रहे। आजम खान से उनकी लड़ाई भी खूब चर्चा में रही। आजम खान एक बार जा रहे थे, अनुज चौधरी से उनकी मुलाकात हुई। अनुज चौधरी को आजम खान ने कहा कि पहचानते नहीं हो पहलवान, हमने ही तुम्हें पहली बार रिकॉग्नाइज किया था। तो अनुज चौधरी ने कहा, आपने थोड़ी रिकॉग्नाइज किया था, अर्जुन अवार्डी हूँ। ये बयान खूब वायरल हुआ है, जरा आप इसे भी देखिए। समाजवादी ने रिकॉग्नाइज किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है? एहसान तो क्या पहलवान थे, हवा एक सी नहीं रहेगी, हवा एक सी। क्या पहलवान? सिर्फ यही नहीं, अनुज चौधरी एक बार अपने बयान को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। संभल में हिंसा के बाद जब वो संभल के सीईओ थे, तब होली के दौरान वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कह रहे थे कि भैया जो रंग झेल पाए वही आए, जो रंग न झेल पाए अपने घर पे रहे। क्या घर पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? इसको लेकर भी अनुज चौधरी की खूब आलोचना हुई। तब इन्हीं अनुज चौधरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका पक्ष लिया था। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पहलवान आदमी है, अपना पुलिस वाला। पहलवान जब बात करता है तो थोड़ी बात ऐसी ही होती है। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उनका पक्ष लिया बल्कि आगे चल के उन्हें संभल से फिरोजाबाद भेजा गया और वहां पे उनका प्रमोशन हुआ। वो सीईओ से बढ़ के एसीपी हो गए। लेकिन बात जब पहलवान की हो रही तो पहलवानी शौक नहीं है अनुज चौधरी का, पहलवानी वो सीख कर आए हैं। वो पहलवान रहे और वो रेसलर रहे, यानी प्रोफेशनल रेसलर हैं। वो कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, इन सभी जगहों पर न सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व किया है बल्कि उन्होंने वहाँ पर पुरस्कार भी जीते हैं। अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर भी इसी तरीके का भौकाल या कहिए पहलवानी से जुड़े वीडियो आपको खूब दिखेंगे। जिम में बॉडी बनाना हो, कसरत करना हो, और ये सब कुछ उनके इंस्टाग्राम पे मौजूद है। खूब सारे वीडियो, किसी दिन घुड़सवारी का भी शौक है तो घुड़सवारी भी करते नजर आते हैं। अमित और अनुज दोनों भाई घुड़सवारी के शौकीन हैं, तो वो आपको दिखेगा। अनुज चौधरी के इंस्टा पे आपको खूब इसी तरीके के वीडियोस दिखते हैं जिसमें वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी बॉडी बिल्डर की तरह अपने बॉडी को शोकेस करते नजर आते हैं। वो एक रेसलर के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लें तो भी कोई कम नहीं होगा। इस तरीके की उनकी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे। और एक तरीके के इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपको लाल फीता काटते हुए, सम्मान लेते हुए इस तरीके की भी तस्वीरें नज़र आती हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच में विवाद साथ छोड़ता नजर नहीं आता है। अनुज चौधरी जब फिरोजाबाद गए, यानी संभल से निकल के फिरोजाबाद गए, तब भी एक विवाद उनके साथ जुड़ा। मस्कूर रजा, एक यूट्यूबर ने उनको फ़ोन किया और लोग उसके बाद कहते हैं कि जो अनुज चौधरी से टकराता है वो लंगड़ाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मस्कूर रजा का एक ऑडियो सुनवाते हैं। उन्होंने फ़ोन किया इंटरव्यू के लिए और भिड़ गए अनुज चौधरी से। तू जनता नहीं है, तू पत्रकार है। पत्रकार नहीं हूँ सर, मैं एक आम आदमी हूँ। मस्कूर रजा दादा, भारतीय जनता पार्टी से। नहीं करती मुझे बात, नहीं पे इंटरव्यू को ले रहा है फिर तू। तुम इतने बड़े दादा हो क्या जो हर किसी को एक डंडे पे आंकोगे, गोली चलाओगे, गोली मारोगे? हाँ, अब आया तेरा दर्द निकल के सही। आरोप यह है कि इसके बाद पुलिस ने मस्कूर रजा को उठाया और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मस्कूर रजा को किस तरीके से ट्रीटमेंट दी गई। मस्कूर रजा लंगड़ाते हुए माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करें। यह है अनुज चौधरी की कहानी। भाई राजनीति में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, खुद पुलिस के अधिकारी, पहलवानी, विवाद और बहुत कुछ। और अब बात है एफआईआर की। अनुज चौधरी की चर्चा इस वक्त यूपी में फिर से हो रही है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।